वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल सब मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी फरमाइए। 4 साल की है और डॉक्टर कहते हैं कि ये ऑटिस्टिक है, लेकिन ये बहुत कुछ बोलती है लेकिन दोबारा कहिएगा। 4 साल की बेटी है, क्या है उसको? डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर कहते हैं ये ऑटिस्टिक है, जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज का डिले है। मैं समझ गया जी, उसके लिए प्लीज रहनुमाई करें। 4 साल की बेटी है, अभी तक बोलने में क्या महसूस, क्या ज़बान अटकती है उसकी या वो बोल ही नहीं सकती? ये स्लो है। पढ़ती है और काउंटिंग अल्फाबेट्स बहुत कुछ पढ़ती है, लेकिन हमसे बात नहीं करती। अच्छा, तो उसके बहन भाई और भी हैं? जी, उसके 2 भाई हैं, उससे बड़े हैं। तो वो बच्चे माशाल्लाह तेज़ हैं? जी, वो तेज़ है माशाल्लाह। तो ये 4 साल की बेटी शुरू ही से ये स्लो है? जी। तो बाकी इसकी नींद वगैरह ठीक होती है बच्ची की? जी, बच्ची सोती वगैरह बिल्कुल ठीक है? ये रात को अक्सर जाग जाती है और फिर खेलती रहती है और फिर लॉन्ग पीरियड के बाद सोती है, जैसे 4-5 घंटे के बाद। अच्छा, तो खुराक की क्या बच्चे की क्या है? ये खाना भी कम ही खाती है। मुझे कितना वजन है बच्ची का? 18। बच्ची का वज़न भी कम है। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बतलाता हूँ, प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह। बहन है, उनकी 4 साल की बेटी है, बोलने की प्रॉब्लम है उसके लिए, और इसका वज़न भी कम है। देखिए, बसा औक़ात ये होता है, कुदरत की तरफ से यही एक मामला होता है कि बसा औक़ात कोई बच्चा जल्दी बोल जाता है, कोई बच्चा देर से बोलता है। अब बच्ची छोटी है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी बोलना शुरू कर देगी। लेकिन बसा औक़ात हाफ़ज़े की कमज़ोरी होती है, तालू नीचे होता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि सुबह जब आप उठें तो रोज़ाना पाबंदी के साथ सुबह भी और रात को भी जैतून का तेल लें, सर में दिमाग में हल्का सा डालें, उसको हल्का हल्का आराम आराम से मसाज करें। रोज़ाना ये पाबंदी से 2 टाइम आप ये करें। एक अमल ये करें। दूसरा काम ये करें कि आप जब बच्ची को दूध पिलाती हैं तो दूध के अंदर जो है थोड़ा सा 1/2 टी-स्पून जो है आप कलौंजी का तेल डाल दें। 1/2 टी-स्पून कलौंजी का तेल डालें और बच्ची को वो पिलाएं। अगर बच्ची ऐसा ना पिए, दूध के अंदर ना पिए, बस औक़ात बच्ची दूध भी छोड़ देती हैं, तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है, फिर शहद के अंदर थोड़ा सा कलौंजी का ऑयल, यानी कि 1/2 टी-स्पून, यानी टी-स्पून का चौथा हिस्सा, यानी 1 टी-स्पून होता है उसका चौथा हिस्सा कर लें, इतना कलौंजी का तेल हो और इसी तरीके से साथ में शहद हो 1/2 टी-स्पून। ये दोनों को मिलाकर बच्ची को पहले ऐसे पिला दें, ऊपर से दूध पिला दें। तो इंशाअल्लाह ये 7 दिन ये अमल करें, मुझे यकीन है अल्लाह की बारगाह से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्ची की आहिस्ता आहिस्ता जो ये तकलीफ़ है और बच्ची ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह उसके अंदर आप देखेंगे कि ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह बहुत तब्दीली आएगी और बच्ची इंशाअल्लाह बोलना शुरू कर देगी और यहाँ तक कि बच्ची की भूख भी खुलेगी इंशाअल्लाह। और अगर एक काम और करें, जो माएँ हैं जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चे खाते पीते नहीं हैं, बच्चों को भूख लगती है, इसके ज़िम्मन में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इंजीर का पेस्ट बनाएं। इंजीर का पेस्ट बनाएं और वो पेस्ट जो है बच्चों को खिलाएं, तो इंशाअल्लाह आप देखें कि बच्चों को भूख भी लगेगी और इनका पेट का निज़ाम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ तक कि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और इंशाअल्लाह बड़ा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं।